नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टील रीइंफोर्समेंट से संबंधित 80 टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये जो है कई बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी आप इस टाइप का पॉइंट को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि पहले से जो है आपको कितना पॉइंट पता था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट है वेट ऑफ स्टील। अगर आपको स्टील का वेट निकालना है पर मीटर में, तब जो है आप D²/162.2 फार्मूला का यूज करके जो है 1 मीटर स्टील का वेट निकाल सकते हैं, जहाँ पे डी जो है डाया ऑफ बार है। अगर आपको फीट में निकालना है तो D²/533 फार्मूला का यूज करके जो है आप 1 फीट स्टील का वेट को निकाल सकते हैं। अगर MS बार का जो फुल लेंथ होता है वह 40 फीट लगभग 12 मीटर का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर का यूनिट वेट जो है वही D²/162.2 फार्मूला का यूज करके जो है आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 6 mm का जो है वह होता है 0.222 kg, 8 mm का जो है वह 0.395 kg होता है, 10 mm का जो है 0.616 kg होता है, 12 mm का जो है 0.888 kg होता है, 16 mm का 1.578 kg होता है, 20 mm का जो है 2.466 kg होता है और 25 mm का जो है वह 3.853 kg होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है माइंड में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है कंक्रीट कवर जो होता है रीइंफोर्समेंट का, वह कहाँ पे कितना होना चाहिए। जैसे फुटिंग में जो है कंक्रीट का कवर जो आपको रखना है वह 2 इंच लगभग जो है 50 mm आपको रखना है फुटिंग में। कॉलम में जो है वह 40 mm यानी लगभग 1.5 इंच के आसपास रखना है। बीम में जो है आपको 25 mm यानी 1 इंच के आसपास रखना है। स्लैब में जो है आपको 20 mm लगभग 0.75 इंच रखना है। और स्टेयर में भी जो है आपको 20 mm लगभग जो है वह 0.75 इंच के आसपास रखना है। और कॉलम में जो होता है मिनिमम डाया ऑफ बार जो होता है वह 12 mm का यूज होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाया जो होता है कॉलम में जो यूज होता है वह 50 mm का होता है। मिनिमम होता है 12 mm का और मैक्सिमम होता है 50 mm का। और कॉलम में जो स्टील का मिनिमम परसेंटेज होता है वह ग्रॉस कॉलम के जो ग्रॉस एरिया होता है उसका 0.8% होता है। सपोज करिए ये जो है कॉलम का ग्रॉस एरिया है, तो इसमें जो है इसका 0.8% जो होगा वह स्टील जो होगा वह कॉलम में मिनिमम यूज होगा। और मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम जो है ग्रॉस एरिया का, इस पूरे एरिया का जो है 6% कॉलम में मैक्सिमम स्टील यूज होगा। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बार यूज इन स्लैब। स्लैब में जो है मिनिमम डाया ऑफ बार जो यूज होता है वह 8 mm का यूज होता है। और मैक्सिमम डाया ऑफ बार यूज इन स्लैब शुड नॉट एक्सीड। मैक्सिमम डाया ऑफ बार जो है स्लैब में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो स्लैब का जो टोटल थिकनेस है उसका 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लैब में रीइंफोर्समेंट का डाया। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बार इन स्क्वायर शेप कॉलम। स्क्वायर शेप कॉलम है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होगा वह 4 होगा। वहीं पे जो है सर्कुलर शेप कॉलम है तो उसमें जो होगा मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होगा वह 6 होगा। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कॉल्ड टाई। सपोज करिए कि ये जो है कॉलम है तो इसमें जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ये जो है ये सभी को जो है टाई बोला जाता है। यहीं पे जो है अगर सपोज करिए कि ये बीम है तो इसमें जो ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है इसी को स्टीयरअप बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टील का जो डेंसिटी होता है वह 7850 kg पर मीटर की होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है MS बार फॉर चेयर शुड नॉट बी लेस देन। तो चेयर के लिए जो है MS बार यूज करते हैं वह 12 mm से कम डाया का नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो है चेयर है
तो इसका मिनिमम डाया जो होगा वह 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग जो होना चाहिए वह 1 मीटर में होना 1 मीटर होना चाहिए, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में जो है एक चेयर का हमको यूज करना पड़ता है मिनिमम। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट फॉर्म है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टीएमटी है, तो टीएमटी का फुल फॉर्म जो होता है वह थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है टीएमएक्स, टीएमएक्स का जो है फुल फॉर्म होता है थर्मेक्स पावर्ड बार, ये जो है काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है एसडी, जिसका फुल फॉर्म होता है सुपर डक्टाइल बार्स। नेक्स्ट है एचवाईएसडी, एचवाईएसडी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। उसके बाद है सीटीडी, सीटीडी का फुल फॉर्म होता है कॉल ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है माइंड में इसको रखना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टील, स्टील का जो है टाइप, तो स्टील जो है मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है HYSD। तो माइल्ड स्टील का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वह 250 न्यूटन पर mm² होता है। वहीं पे जो है HYST जो होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, वह भी दो टाइप का होता है, एक होता है FE415 और एक होता है FE500। FE415 का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY जो होता है वह 415 न्यूटन पर mm² होता है, और FY का जो होता है वह 500 न्यूटन पर mm² होता है। नेक्स्ट है बाइंडिंग वायर जो होता है 1 टन MS बार में जो बाइंडिंग वायर यूज होता है वह लगभग जो होता है वो 8 kg से 10 8 kg से 12 kg तक होता है, ये डिपेंड करता है डाया ऑफ बार पे। नेक्स्ट है मिनिमम कॉलम साइज फॉर रीइंफोर्समेंट, मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम जो होना चाहिए वह 9 इंच बाय 9 इंच का होना चाहिए, और मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होना चाहिए वह 4 यूज होना चाहिए, और ग्रेड ऑफ स्टील जो होना चाहिए वह FE500 का यूज होना चाहिए। ये जो है कॉलम के लिए है, कॉलम में जो है साइज जो है 9 इंच बाय 9 इंच होना ही चाहिए। उसके बाद 4 नंबर ऑफ बार्स यूज होना चाहिए एक कॉलम में, और ग्रेड ऑफ स्टील जो होना चाहिए वह FE500 होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम कंक्रीट ग्रेड जो कॉलम में होना चाहिए वह M20 यूज किया जाता है, M20 यानी 1.3 का यूज किया जाता है कॉलम में, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन मीन्स होता है टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन में जो होता है वह टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट होता है, वहीं पे जो है डिफॉर्मेशन में परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है कि कवर ब्लॉक जो है हम रीइंफोर्समेंट में क्यों यूज करते हैं, तो कवर ब्लॉक जो होता है उसका रीइंफोर्समेंट में यूज करने का मेन पर्पस है कि यह जो है रिबार और शटरिंग के बीच जो है स्पेसिफाइड डिस्टेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद जो है स्टील रीइंफोर्समेंट को जो है जंग लगने से बचाता है, साथ ही जो है यह थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है। इस सब कारण से जो है कवर ब्लॉक का यूज जो है रीइंफोर्समेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम हुक लेंथ ऑफ स्टीयरअप जो होता है वह 9D होता है, जहाँ पे D जो है डाया ऑफ बार है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है हुक लेंथ ये जो होना चाहिए वह 9D होना चाहिए, और हुक लेंथ जो होना चाहिए वह 135 डिग्री पर बेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है MS बार लार्जर देन 30 mm डाया शुड नॉट बी लेफ्ट वेल्डिंग इज प्रीफर्ड, अगर बार का लेंथ डाया जो है वह 36 mm से ज़्यादा है तब वहाँ पे जो है लैपिंग नहीं किया जाता, वहाँ पे जो है वेल्डिंग किया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी बार का जो है डायमीटर 36 mm से ज़्यादा है तब जो है वहाँ पे हम लैपिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे हमको वेल्डिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टीयरअप्स इन बीम जो होगा, इस फार्मूला से आप जान तक कर सकते हैं कि एक बीम में जो है कितना हमको स्टीयरअप लगेगा, तो आप जो है बीम का क्लियर स्पान ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, +1 करिएगा तो आपको जो है नंबर ऑफ स्टीयरअप निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टीयरअप इन बीम बराबर हो गया
क्लियर स्पॉन बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड एज डबल बार के रूप में जो बार यूज होता है उसका मिनिमम डाया जो होना चाहिए वह 12 mm का होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमको जो है जैसे कॉलम में हम लैप कर रहे हैं तो उसमें जितना बार है उसका 50% से ज़्यादा एक जगह पर लैप नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए एक कॉलम में जो है 8 बार है तो 8 बार में जो है 4 से ज़्यादा कोई एक जगह पे लैप हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एज पर एरिया मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट जो होना चाहिए बीम और स्लैब में 4% ऑफ ग्रॉस एरिया का होता है और कॉलम में जो होता है वह 6% ऑफ ग्रॉस एरिया का होता है। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट बीम में 4% और कॉलम में 6%। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट IS कोड, कुछ IS कोड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे IS 1786 जो है इसका यूज जो है हम रीइंफोर्समेंट स्टील HYSD बार को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए करते हैं। और IS 2502 का यूज जो है हम BBS कोड बेंडिंग और फिक्सिंग रीइंफोर्समेंट बार के लिए करते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है। उसके बाद जो है हम जो है हमेशा कॉलम की लंबाई में 8 mm डाया के स्टीरअप 150 यानी 6 इंच पे प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कॉलम में जो हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं वह 8 mm का होना चाहिए और उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होना चाहिए वह 6 इंच पे होना चाहिए। नेक्स्ट है हम जो है जो प्लिंथ बीम में के बॉटम में जो मिनिमम डाया ऑफ बार यूज करना चाहिए वह 12 mm का होना चाहिए और प्लिंथ बीम के टॉप में जो हम मिनिमम डाया ऑफ बार यूज करते हैं वह 10 mm का होना चाहिए। नेक्स्ट है हम जो है कंक्रीट में स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो चूँकि कंक्रीट का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेन काफ़ी कम होता है और इसी कमी को पूरा करने के लिए जो है हम स्टील का यूज कंक्रीट में करते हैं। नेक्स्ट है स्कॉट 456 2000 के अनुसार जो आता है लैपिंग जो होना चाहिए उसका मिनिमम लेंथ जो होना चाहिए वह 75 mm से कम नहीं होना चाहिए और लैपिंग जो हमको प्रोवाइड करना है वह अल्टरनेट करना है, एक ही जगह पे जो है हमको लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि एक ही जगह पे जो है लैपिंग आपको नहीं प्रोवाइड करना है, इस टाइप से करना है। उसके बाद जो है बीम और कॉलम में जो आता है उसके सेंटर में हमको लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। उसके बाद जो है लैपिंग जोन जो में जो लैपिंग होना चाहिए वह क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेन बार इन स्लैब सेल नॉट बी लेस देन 8 mm HYSD के केस में और 10 mm प्लेन बार के केस में। स्लैब में जो होना चाहिए मिनिमम डाया ऑफ बार व HYSD अगर हम यूज कर रहे हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार तब 8 mm होगा, अगर हम प्लेन बार यूज कर रहे हैं तब 10 mm होगा मिनिमम मेन बार। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होना चाहिए वह 8 mm से कम नहीं होना चाहिए और या स्लैब के थिकनेस का जो होता है 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा उसका डाया जो होगा 8 mm से कम नहीं होना चाहिए या स्लैब का जो थिकनेस है उसका 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम जो है स्टीरअप या टाई कॉलम और बीम में क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो स्टीरअप और टाई जो होता है कॉलम और बीम में शियर फोर्स को हैंडल करने के लिए और लॉन्गिट्यूडनल बार को पोजीशन में रखने के लिए यूज करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम किसको कहते हैं, तो कैंटिलीवर बीम में जो होता है एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट होता है और एक एंड जो होता है वह फ्री होता है। जैसे सपोज करिए ये जो है फिक्स एंड है और इधर फ्री है तो ये हो गया कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट है पैलिसिंग ऑफ फर्स्ट स्टीरअप, हमको जो है पहला स्टीरअप को कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, तो बीम का जो फर्स्ट स्टीरअप जो होता है वह सपोर्ट से जो होता है 2 इंच पे होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम L फॉर कॉलम मेन रॉड इन फुटिंग इज 300 mm,
तो कॉलम का जो हमको एल जो करते हैं कॉलम का रॉड को, जिसे सपोज करिए कि ये जो है कॉलम ये रॉड है, तो इसका जो ये एल हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो होगा इसका मिनिमम लेंथ जो होता है वह 300 mm होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लेंथ यानी एलडी जो होता है, क्या होता है, तो डेवलपमेंट लेंथ स्टील का वह लेंथ होता है जो लोड को एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर करता है, उसी को जो है डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है यानी एलडी। डेवलपमेंट लेंथ जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो डेवलपमेंट लेंथ जो होता है वह ग्रेड ऑफ स्टील जैसे कि FE 415 500 इस पे डिपेंड करता है। साथ ही जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है M20 M25। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील में कितना होता है, तो वह होता है 0.1% से लेकर 1.5% तक। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील जो होता है वह 0.1% से लेकर 1.5% तक होता है। नेक्स्ट है लैपिंग जो होना चाहिए वह बीम के मिडिल थर्ड में प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चरल मेंबर। कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे कि फुटिंग कॉलम बीम स्लैब, इसमें जो आता है स्टील कितना प्रोवाइड हमको करना चाहिए, तो स्टील जो है जैसे फुटिंग है तो फुटिंग में जो है हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का जो है 8% जनरली प्रोवाइड करते हैं। कॉलम में जो होता है 2.5% टोटल वॉल्यूम का प्रोवाइड करते हैं। बीम में जो होता है 2% टोटल वॉल्यूम का प्रोवाइड करते हैं। और स्लैब में जो होता है टोटल वॉल्यूम का 1% प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है लैप लेंथ क्या होता है, तो लैप लेंथ जो होता है स्टील का वह लेंथ होता है जो लोड को एक स्टील से दूसरे स्टील पे ट्रांसफर करता है। साथ ही जो है दोनों स्टील को बांधने में इसका यूज किया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लैप लेंथ जो है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए क्या होना चाहिए, तो कॉलम में जो होता है 45D होता है, बीम में 60D होता है और स्लैब में भी जो है 60D लैप लेंथ होता है M22 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट है लैपिंग बार शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ सपोर्ट। लैपिंग बार जो होना चाहिए वह एंड ऑफ सपोर्ट पे प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज बेंट अप बार नियर एट द सपोर्ट ऑफ स्लैब एंड बीम। स्लैब और बीम के सपोर्ट के निकट जो है हमको हमेशा बेंट अप बार का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्लैब। स्लैब का जो होता है वह मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है वन वे स्लैब और दूसरा होता है टू वे स्लैब। वन वे स्लैब में क्या होता है, लंबाई जो होता है लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वह 2 से ज़्यादा होता है। अगर टू वे स्लैब है तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा वह 2 से कम होता है। तो जब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है 2 से ज़्यादा होता है उसमें जो है हम स्पान जो होता है वह वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ये वन वे स्लैब हो गया। और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है अगर 2 से कम है तब जो है हम टू वे स्लैब यूज करते हैं। स्पॉनिंग जो है दोनों डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट स्टील बार। तो रीइंफोर्समेंट स्टील बार को जो है रिबार भी कहते हैं, या कंक्रीट में स्टील स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड। स्टील क्वांटिटी जो है कहाँ पे कितना चाहिए, इसके लिए एक थंब रूल है। थंब रूल जो होता है एक तरह से अप्रोक्सीमेट होता है या जो है एक्यूरेट पर नहीं होता है। तो हम जो है स्टील जो होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो यूज करते हैं वह कितना करते हैं, तो इसका थंब रूल है कि पर स्क्वायर फीट में जो है वह 4.5 kg से लेकर 4.75 kg तक लगता है स्टील एक स्क्वायर फीट में। और वहीं पे जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें जो स्टील हमको लगेगा वह एक स्क्वायर फीट में 5 kg से लेकर 5.5 kg लगेगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हायर और लेसर डाया ऑफ बार ऑलवेज कंसीडर लेस डाया ऑफ बार फॉर लैपिंग। अगर जो है हम लैपिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो है 2 टाइप का डाया ऑफ बार यूज हुआ है, तो जो
डाया ऑफ बार जो होगा छोटा होगा, उसी का जो है हमको कंसीडर करना है लैपिंग करते समय। उसके बाद है ऑलवेज टिल्ट बार व्हेन लैपिंग ऑफ 2 बार। और जब हम 2 बार को लैप करते हैं तो हमेशा जो है हमको उसको टिल्ट करना है। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ टिल्टिंग ऑफ बार इज 75 mm और 6D। जो हमको टिल्ट करना है बार को, उसका लिमिट है 75 mm से लेकर 6D तक होना चाहिए। डी जो है डाया ऑफ बार है। नेक्स्ट है लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन 24 टाइम्स डाया ऑफ रीबार। कंप्रेशन में जो लैप लेंथ होना चाहिए वह जो है रीबार के जो है 24 डाया से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लैप लेंथ इन टेंशन रिइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन LD और 30D विच इज ग्रेटर। लैप लेंथ जो है टेंशन रिइंफोर्समेंट का जो होना चाहिए वह LD होना चाहिए। LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ से कम होना चाहिए, या 30D, ये दोनों में जो बड़ा होगा उससे कम होना चाहिए लैप लेंथ टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट है वी यूज ओनली स्टील एज ए रिइंफोर्समेंट बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि स्टील का जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है स्टील का यूज जो है हम रिइंफोर्समेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है वाई डिफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन स्टील बार। स्टील बार में जो होता है डिफॉर्मेशन जो होता है वह क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो ऐसा इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वह जो है कंक्रीट से स्लिप नहीं कर पाए, स्लिपिंग को वह रोकता है। साथ ही जो है स्टील और कंक्रीट का बीच जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसलिए जो है स्टील में जो होता है डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग ऑफ ए बार नियर ए सपोर्ट इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो एक बार का जो है सपोर्ट के नज़दीक जो हम बेंड करते हैं जनरली वह 45 डिग्री एंगल पे करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल बार जो होता है कॉलम में, उसका इन हुक एंगल जो होना चाहिए वह 90 डिग्री पे होना चाहिए। कॉलम और बीम दोनों में जो लॉन्गिट्यूडनल बार का जो हिंड हुक एंगल होगा वह 90 डिग्री का होता है। कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म जैसे कि DL यूज हम लोग करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए, इसको LD से भी डिनोट करते हैं। जैसे कहीं पे जो है C2C लिखा रहेगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील यूज्ड इन डिजाइन जो होता है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वह 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। और कास्ट आयरन जो होता है इसमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील जो होता है वह 4200 से लेकर 5400 kg पर सेंटीमीटर² होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील जो होता है वह 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कार्बन कंटेंट जो माइल्ड स्टील में होता है वह 0.15 से लेकर 0.3 होता है। और कार्बन कंटेंट हार्ड स्टील में जो होता है वह 0.8 से लेकर 1.5 तक होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।